हाय गाइस। तो जैसा कि मैं आपको समय समय पर वीडियो भेजता रहता हूँ, तो ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल वीडियो है बच्चों के लिए, जिसमें मैं बताऊँगा आपको एक चैप्टर के बारे में, जो एक +1 का चैप्टर भी है और बच्चों की नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर है, जो मैं आपको कई बार क्लास में भी बताता रहता हूँ। तो आज बच्चों मैं आपको एक बहुत ही कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत ही जो है अच्छा चैप्टर है, जिसमें आप इंटरेस्ट भी लेंगे और उसको समझेंगे भी। तो जो मेरा आज का टॉपिक रहेगा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या बोलते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है। किसका? कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही जरूरी भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम। The primary objective of operating system are to make the computer system convenient to use and to utilize computer hardware in efficient manner। अब क्या बोलते हैं, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो पहला हमारा जो उद्देश्य है कंप्यूटर सिस्टम का, वो है टू मेक कंप्यूटर सिस्टम को आसान बनाना है। कन्वीनियंट, कन्वीनियंस का मतलब है कि आप इसको आसान बनाएंगे। टू यूज द यूटिलाइज, कि कैसे हमने इसको यूज करना है, कंप्यूटर को कैसे हमने इसको यूटिलाइज करना है। किसको? कंप्यूटर के हार्डवेयर को, और उसके किस तरह से वो वर्क करता है, उस प्रणाली को हमने समझना है। तो आज मैं आपको जिस टॉपिक के ऊपर बता रहा हूँ, जो हम बात कर रहे हैं, वो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपसे मैं बात करूं कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आप समझेंगे। मैं एक बार दोबारा इसको इंग्लिश में भी बताऊंगा और इंग्लिश हिंदी में भी बताऊंगा आपको। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, की सॉफ्टवेयर की एक बहुत बड़ा समूह है ऑपरेटिंग सिस्टम। लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि लार्ज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा समूह है। विच मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, प्रबंधन करता है। सच जैसे कि मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल सिस्टम एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब इसमें हम क्या, जैसे क्या क्या हो सकता है, मेमोरी होती है और प्रोसेसर होता है और फाइल सिस्टम होता है, और साथ में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में, कई बार आपको बताता हूँ कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। कीबोर्ड, माउस और दूसरी बहुत सारी 3-4 जो है और भी है इनपुट डिवाइसेस है। और साथ में आपको मैं दूसरे सिस्टम के बारे में भी अवगत करवाता हूँ बीच बीच में, मेमोरी के बारे में कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्रोसेसर के बारे में आपको बताता रहता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ यूज़ की जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका आपस में क्या रिलेशन है। तो इट कीप्स ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ each resource and decide who will have control over computer resources। अब इसमें कहा गया है कि इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ स्टेटस ऑफ each resources, प्रत्येक रिसोर्सेज के ये स्टेटस को क्या करते हैं, एक ट्रैक में रखते हैं। एंड डिसाइड हु विल हैव कंट्रोल ओवर कंप्यूटर रिसोर्सेज, जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। फॉर हाउ लॉन्ग एंड व्हेन, और जो है फॉर हाउ लॉन्ग एंड व्हेन, वो कब और इसका जो है हाउ लॉन्ग, कितना जो है इसका यूज करता है। द पोजिशनिंग ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम इज, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि उसकी पोजिशनिंग है वो कैसे है, वो मैं आपको बताऊंगा एक डायग्राम के माध्यम से। एक डायग्राम तो मैं आपको भी बता नहीं पाऊंगा, बट ये कि थोड़ा सा आपको आइडिया देता कि डायग्राम कैसे होता है। तो डायग्राम इसमें दिया गया है, तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से है, इस बुक्स में भी दिया गया है। देखिए देखिए, तो इसमें का जो डायग्राम में दिया गया है, इसमें है सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर दिया गया है, जो सबसे छोटी लेयर्स में बीच में एक सर्कल बना है। बहुत सारे सर्कल इसमें बीच में बनाए गए। उस सर्कल में सबसे पहला जो सर्कल में सबसे अंदर है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। इसका मतलब है कि जो आपका पहला पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, वो कंप्यूटर हार्डवेयर है। हमारे को सबसे पहले कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे पहले हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जो दूसरा इसमें जो पार्ट दिया गया है, वो है जो सर्कल के अंदर है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हार्डवेयर तो हमारे पास है, हार्डवेयर के साथ हमारे को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हमारे पास हार्डवेयर है, कंप्यूटर कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, कैबिनेट है, सीपीयू है, ठीक है ना, सीपीयू कैबिनेट, और साथ में आपके पास टीएफटी है।
या आप LCD है या कुछ मॉनिटर है, जो भी है, पर आप उसमें वो हार्डवेयर जो है उसके साथ आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे उसमें, तब जाके आप उसमें काम कर सकते हैं। जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, तब तक वो काम रन नहीं करेगा, तब तक आपका कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। तो ये तो था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है जो यूजर कौन होते हैं, हम लोग होते हैं जो कंप्यूटर को चला रहे हैं। यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस करता है, मतलब उसको लिंक बनाता है। ठीक है, हमारा और कंप्यूटर का रिलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम कंप्यूटर को नहीं चला पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हम डाउनलोड करते हैं तो इसमें हम सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम के प्रोग्राम भी इसमें हम डालते हैं, सिस्टम प्रोग्राम। अब जो सिस्टम प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम को रन करवाते हैं, तो हमारे को इनकी जरूरत पड़ेगी। और साथ में उसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो सिस्टम प्रोग्राम है उसके जरिए हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम चला सकते हैं। पहले हमारे पास सिस्टम प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी, फिर हम जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है इस तरह से चलता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेन पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का, क्योंकि सबसे पहले हम जब भी कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस को हम ओपन करते हैं, या फिर जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस जिसमें हम वर्क कर रहे होते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल होता है। तो बच्चों, आपको समझ आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे जो हम इसमें वर्क करते हैं, और कैसे ये जो है हमारा साथ देता है, और कैसे ये वर्क करता है। इस तरह से थोड़ा सा मैंने आपको स्टेप्स बताए। तो अगर आप समझ आया होगा तो आपने इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।